Question number 1. Do you like yourself? I like myself because I am honest and hardworking. Question number 2. Whom do you want to follow? I follow Shah Rukh Khan because he is laborious and intelligent. Question number 3. When do you feel bad? I feel bad when people talk about communal differences. Question number 4. Do you believe in ghosts? I don't believe in ghosts because I have never experienced it. Question number 5. Do you obey your parents? Yes, I obey my parents because they are my well-wisher. Question number 6. Do you like shy person or frank? I like frank person because it's easy to understand them and we can share anything with them. Question number 7. How do you feel when one admires you? When he admires, I feel good. When she admires, I feel very good. Question number 8. Do you obey your heart or mind? For family and friends, I obey my heart, and outside, I obey my mind. Question number 9. Do you like more cricketers or actors? I like more actors because they entertain and educate us. Question number 10. What do you beg from God? I don't beg anything from God because He gives everything without my demanding. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सलीम अंसारी और आई वेलकम यू इन ट्राई इंग्लिश वंस अगेन, जिसमें आप घर बैठे इंग्लिश बोलना सीखते हैं। दोस्तों, अभी जो आपने वीडियो क्लिप देखी, ये पूरी की पूरी प्रेजेंट सिंपल में है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेंस है। चलिए इसे सीखते हैं। दोस्तों, ये प्रोनाउंस देखिए, आई, यू, वी यानी प्लूरल, दे यानी प्लूरल, गर्ल्स यानी प्लूरल, बॉयज़ यानी प्लूरल। प्रेजेंट सिंपल यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्शन यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे ये वर्ड लिया हमने प्ले। अब देखिए बाकी ये जो है सिंगुलर हैं, यानी ही, शी, इट, टोनी या कोई और नाम भी हो सकता है, सोनी, मोनी, सब सिंगुलर है। इन सिंगुलर के साथ में जो भी आप एक्शन वर्ब लगाएंगे उसके लास्ट में एस या ई एस लगाएंगे। जैसे ये हो गया प्लेज। दोस्तों, आई एक्सेप्शन है, बाकी ये सारे वर्ड प्लूरल हैं। अब इनके साथ एक और नया एक्शन वर्ब लगाते हैं। इन सब के साथ में गो आएगा या कोई और भी प्लूरल हो, जैसे लेडीज़, जेंट्स, सबके प्लूरल के साथ में गो आएगा। और ये सारे सिंगुलर हैं, जैसे ही, शी, इट, टोनी या कोई नाम भी हो सकता है। जैसे बताएं, सिंगुलर होना चाहिए, यानी एक। सिंगुलर के साथ में एक्शन वर्ड के लास्ट में एस या ई एस लगेगा। जैसे इसमें ई एस लग गया तो ये गोज हो गया। दोस्तों, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में अगर सेंटेंस नेगेटिव होता है तो उसमें डू नॉट या डज नॉट आता है। तो इन सभी के साथ में डू नॉट आएगा, क्योंकि ये सब प्लूरल हैं और प्लूरल में डू नॉट आता है। अब तो आप सीख ही गए, जैसे ये ही, शी, इट, टोनी या कोई और भी नाम हो, यानी सिंगुलर एक। इन सभी के साथ में नेगेटिव में डज नॉट आएगा, या कोई और भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो उसके साथ भी डज नॉट ही आएगा। अब अगर सिंगुलर क्वेश्चन बनाना है हमें, यानी यस नो वाला क्वेश्चन, तो डू पहले आ जाएगा। जैसे डू आई प्ले फुटबॉल। सिंगुलर वालों के लिए
यस नो क्वेश्चन बनाने के लिए डज पहले आ जाएगा, जैसे डज ही प्ले फुटबॉल। अब अगर आपको WH फैमिली से कोई क्वेश्चन बनाना है तो डू से पहले WH फैमिली का वो वर्ड लगा दीजिए। अब सिंगल क्वेश्चन से पहले कोई भी WH फैमिली का वर्ड लगा दीजिए, तो ये डबल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बन जाएगा। WH फैमिली का वर्ड आप चेंज करते रहेंगे और सेंटेंस का मीनिंग चेंज होता रहेगा, वो भी सिर्फ एक वर्ड से। दोस्तों, अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मुझे इंतज़ार रहेगा। हमारे एफर्ट्स को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।